नमस्ते। आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजन की, भारत के चुनावों की। और ये भी जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इस पूरे विशाल प्रोसेस को एक क्रांतिकारी तरीके से बदल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर लगभग 100 करोड़ वोटर्स वाले चुनाव को कोई मैनेज कैसे करता है। ये स्केल ही अपने आप में अविश्वसनीय है ना। तो चलिए आज इसी चुनौती के डिजिटल समाधान की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पहले होता क्या था। एक तरह की डिजिटल उलझन थी, चुनावी ऐप्स का एक पूरा जंजाल। हाँ, सही सुना, 40 से ज्यादा 40+ अलग अलग ऐप्स, वोटर्स और अधिकारियों, सबको इनसे जूझना पड़ता था। सोचिए, हर छोटे बड़े काम के लिए एक नया ऐप, एक नया लॉगिन, कितना कंफ्यूजिंग रहा होगा। और बात सिर्फ परेशानी की नहीं थी, ये जो उलझा हुआ सिस्टम था ना, इसने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। जैसे वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगना या फिर वोटर टर्नआउट के डेटा में गड़बड़ियां मिलना। इन सबसे डेटा की प्रामाणिकता और पूरे चुनावी प्रोसेस पर ही सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब इस कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है। अब बात करते हैं समाधान की, और उस समाधान का नाम है ईसीनेट। तो ये ईसीनेट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक और ऐप नहीं है, ये भारतीय चुनाव आयोग का बनाया हुआ एक सिंगल यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा सा मकसद है वोटर्स, चुनाव अधिकारी, पॉलिटिकल पार्टीज, हर हितधारक के लिए सारी चुनावी सर्विसेज को एक ही जगह पर ले आना। तो बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए। पहले क्या था? 40 से ज्यादा ऐप्स का जंजाल, और अब हर चीज के लिए बस एक लॉगिन, एक प्लेटफॉर्म, सिंपल। और यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईसीनेट को एक तरह से सभी चुनावी सर्विसेज के लिए एक डिजिटल मास्टर कुंजी मान सकते हैं। एक ही चाबी जो हर ताला खोल दे। इससे पूरा प्रोसेस कितना ज्यादा आसान हो जाता है। तो सवाल यह है कि यह प्लेटफॉर्म असल में काम कैसे करता है। चलिए इसके मुख्य फीचर्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो ईसीनेट के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, सिंगल साइन ऑन, एक लॉगिन और सारा काम खत्म। दूसरा, एकीकृत पहुंच, इसका वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल सुविधा जैसे सारे ऐप्स की सर्विसेज एक ही जगह इंटीग्रेट हो गई हैं। तीसरा, गारंटीड डेटा अखंडता, क्योंकि डेटा सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही एंटर कर सकते हैं। और चौथा, जाहिर है, बहुत ही मजबूत साइबर सुरक्षा। और एक बहुत ही जरूरी बात, मान लीजिए कि डिजिटल और कागजी डेटा में कोई विवाद हो जाता है, तो जो वैधानिक फॉर्म में भरी गई प्राथमिक जानकारी है ना, वही फाइनल मानी जाएगी। ये नियम पारदर्शिता और सटीकता के लिए बिल्कुल जरूरी है। और ये सब कुछ एक बहुत ही मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस पर मिलेगा, जो डेस्कटॉप पर भी चलेगा और स्मार्टफोन पर भी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर कोई इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। अब जरा इसके स्केल की बात करते हैं। ये प्लेटफॉर्म कितने लोगों को प्रभावित करेगा, और यकीन मानिए ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। ईसीनेट को डिजाइन किया गया है लगभग 100 करोड़ यानी 1 अरब मतदाताओं के लिए। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता आधार एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यह सच में एक ऐतिहासिक कदम है। और सिर्फ वोटर्स ही नहीं, यह प्लेटफॉर्म 45 लाख मतदान अधिकारियों को भी सपोर्ट करेगा। जरा सोचिए, इससे उनका काम कितना कुशल और सटीक हो जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जमीनी स्तर पर 10.5 लाख से भी ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। ये वाकई चुनावी मशीनरी के हर छोटे बड़े हिस्से को डिजिटली कनेक्ट कर रहा है। तो इन सब का फायदा क्या हुआ? सीधा सीधा देखें तो समय और मेहनत बच रही है, पारदर्शिता और डेटा की सटीकता बढ़ रही है, गलतियों और हेरफेर की गुंजाइश कम हो रही है, और सबसे बड़ी बात, पूरा चुनाव प्रोसेस आधुनिक हो रहा है और सुरक्षित भी। चलिए अब जरा एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये पहल सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लोकतंत्र को डिजिटाइज करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ईसीनेट को सिर्फ एक चुनावी उपकरण की तरह नहीं देखा जा सकता। असल में ये भारत के बड़े डिजिटल गवर्नेंस मिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मकसद है हर सरकारी सेवा को लोगों तक आसानी से पहुंचाना। और यही तो सबसे बड़ी बात है, ये दिखाता है कि तकनीक का सही इस्तेमाल लोकतंत्र को ही मजबूत करता है। क्योंकि जब प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और सुलभ होती है, तो लोकतंत्र में लोगों का भरोसा और भी मजबूत होता है। तो जैसे जैसे चुनाव डिजिटल हो रहे हैं, एक सवाल जरूर सोचना चाहिए कि लोकतंत्र में प्रौद्योगिकी के लिए अगला मोर्चा क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।